बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ पाकिस्तान की एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है भाई, जो एयरपोर्ट की जो है सूरत हाल को कंट्रोल करती है भाई। इसके अंदर जो भर्तियां आती हैं एएसआई और कॉर्पोरल की, वो तमाम नौजवान जो एएसआई या एएसएफ में कॉर्पोरल भर्ती होने की ख्वाहिश रखते हैं और भर्तियां आने के बाद अप्लाई करते हैं, वो तमाम नौजवान मुतवज्जो हो जाए। इस फोर्स की, एएसआई के ओहदे की और कॉर्पोरल के ओहदे के बारे में आपको मालूमात बताने वाला हूँ, तफसील के साथ बताऊँगा। मुकम्मल मालूमात की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू पूरा पाकिस्तान की जॉब्स की मालूमात डेली की बुनियाद पर बआसानी पहुँच सके। भाई एएसएफ में वो तमाम नौजवान जो एएसआई या कॉर्पोरल के लिए भर्ती होना चाहते हैं वो मुतवज्जा हो जाएं। वीडियो पूरी देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। भाई सबसे पहले तो एक चीज़ समझने, कॉर्पोरल और एएसआई की ड्यूटी में क्या फ़र्क होता है। भाई कॉर्पोरल जो है वो सिपाही रैंक होता है और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये अफसर लेवल में आ जाता है। कंधे के ऊपर आपके जो है एक फूल लगा हुआ होता है। कॉर्पोरल में जो है ऐसा नहीं है, कॉर्पोरल एक सिपाही होता है। फ़र्क क्या होता है ड्यूटी में भाई? फ़र्क ड्यूटी में ये होता है, जो कॉर्पोरल होते हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर एयरपोर्ट्स आपका जाना हुआ तो आप देखेंगे कि एएसआई जो कॉर्पोरल लेवल होता है वो आपकी गाड़ी चेक करेगा, आपकी गाड़ी के या आपकी तलाशी लेंगे मुख्तलिफ़ जगहों पे। अगर आपको सिक्योरिटी एंट्रेंस एरियाज़ में अगर आप जा रहे हैं तो आपकी जो है तलाशी ली जाएगी और आपके जो है कॉर्पोरल के हाथ में जो है असला होता है भाई, उनको सिक्योरिटी पे मामूर किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में एएसआई को जो है फ़र्क ये होता है कि एएसआई को जो है आपके डॉक्यूमेंट एएसआई लेवल का बंदा चेक करेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ एएसआई जब आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्रेंस में जा रहे होंगे गेट पे, तो वहाँ पर एएसआई के लेवल के जो जवान होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो कॉर्पोरल सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और एएसआई लेवल जो है वो पढ़े लिखे उसमें आ जाता है। मतलब जो इनके ऊपर ओहदे पर होते हैं, इनके अंडर में एएसआई के अंडर में भाई कॉर्पोरल और हेड जो नाइक होते हैं वो आ जाते हैं, जिनके शोल्डर पे डबल स्ट्राइप होती है। लेकिन ये इन दोनों की ड्यूटी में ये फ़र्क होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी क्या मिलती है। भाई सैलरी एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिक्वायरमेंट जो है 37,000 प्लस जो है वो बेसिक सैलरी अब हो चुकी है और स्टार्टिंग आपकी सैलरी इसी के जो है करीब करीब होती है, ठीक है। लेकिन कॉर्पोरल की सैलरी कम होती है, ठीक है। कॉर्पोरल की 37,500 या 38 या 42 तक जो है स्टार्टिंग होती है। जो साल 2000 जैसे जैसे जो है 24 से 2025 से स्टार्ट है तो आपको इतनी मिलेगी। लेकिन एएसआई की इससे 4 से 5 या 6,000 ज़्यादा होती है, ठीक है। सैलरी में इन दोनों के ये फ़र्क होता है और सैलरी ये, लेकिन तरक्की किस तरह होती है ये समझने वाली बात है। भाई जो नौजवान कॉर्पोरल भर्ती हो रहे हैं वो तरक्की किस तरह से कर सकते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, आप डायरेक्ट एएसआई रैंक पर आना चाहते हैं तो किस तरह से होगा। तो भाई अगर डायरेक्ट एएसआई रैंक में आना चाहते हैं तो आप अगर कॉर्पोरल भर्ती हो गए उसके एक ही साल बाद फिर डिपार्टमेंट ने भर्ती अनाउंस की गई तो थ्रू डिपार्टमेंटल आप एएसआई के रैंक पर अप्लाई करें और एएसआई रैंक पर आपके भर्ती के लिए आपका जो जो प्रोसेस हैं वो लिए जाएंगे और आप अगर आप कामयाब हो जाते हैं उसके अंदर तो आप डायरेक्ट एएसआई रैंक पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं होते तो फिर किस तरह से आपको प्रमोशन? फिर भाई डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगा। डिपार्टमेंट में जब भी प्रमोशन आएंगे, इनके एग्जामिनेशन होते हैं, इनके कोर्सेज होते हैं, उसके मुताबिक फिर आप जो है डायरेक्ट एएसआई लेवल पे नहीं आएंगे, फिर आप जो है नाइक पे आएंगे। डबल स्ट्राइप जो शोल्डर पे लगी हुई थी पहले, आप कॉर्पोरल के बाद उस पे आएंगे, फिर एएसआई पे आएंगे। लेकिन एएसआई जो लेवल है वो जो है अफसर लेवल है, तो इसलिए उनका भी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है और डिपार्टमेंट के प्रमोशन जैसे जैसे स्पेस ऊपर बनती जाती है इस तरह से डिपार्टमेंट प्रमोशन देता जाता है और जो है एएसआई सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कॉर्पोरल, हेड, नाइक और एएसआई लेवल तक आता है, ठीक है। इस तरह से जो है प्रमोशन का जो स्लोप है वो होता है डिपार्टमेंट में, ठीक है। छुट्टियां कितनी मिलती है? भाई छुट्टियां जो है आपका एक डिज़ाइन हुआ है 3 महीने में, जो है 6 महीने में या 3 महीने में आपको जो है छुट्टियां दी जाती हैं 15 से
15 दिन की या 20 दिन की या 22 दिन की, इस तरह से जो है आपका छुट्टियों का स्लोप है। चाहे एएसआई है, चाहे कारपोरल है, चाहे अपर लेवल है, सबका इसी तरह से स्लोप है, सबको इसी तरह छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन सिलेक्ट जो नौजवान सिलेक्ट हो जाते हैं, मतलब आपने भर्ती के लिए अप्लाई किया, अब आप भर्ती हो गए, तो सिलेक्ट हो जाने के बाद कितने टाइम तक अपने शहर से दूर ड्यूटी करना होती है भाई, ये डिपार्टमेंट की पॉलिसी है। कम से कम 5 ईयर्स, कम से कम 5 ईयर्स आपको आउट ऑफ सिटी रखा जाता है। पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर आपको भेज दिया जाएगा, आपने वहाँ पे आपको पोस्टिंग करती जाएगी, वहाँ पर आपने ड्यूटी देना होगी सिलेक्ट होने के बाद। ये रूल है एएसएफ का। चाहे आप एएसआई भर्ती हो रहे हैं, चाहे आप कारपोरल भर्ती हो रहे हैं, लेकिन आपको जहाँ तैनात किया जाएगा आपको वहाँ जाना पड़ेगा हर हाल में। वहाँ जाने के बाद आपको रखा कहाँ जाता है भाई, वहाँ पर क्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पर आपको रूम दे दिया जाता है, आप अपने सामान के साथ जाते हैं, ड्यूटी ऑफ करके आप अपने क्वार्टर्स में जाके अपनी आराम फरमाते हैं। ठीक है, ये इसका जो है तरीका है। बेनिफिट कौन कौन से मिलते हैं जवानों को भाई? बेनिफिट आपको जो है एज पर जो फोर्स है उसके हिसाब से आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं। आपको मेडिकल भी मिलता है, उन तमाम नौजवानों को भर्ती हो जाने के बाद मेडिकल भी मिलता है। आपको जो है टिकट्स, जो एयरलाइन की टिकट्स होती हैं, इसके अंदर भी आपको जो है डिस्काउंट्स मिलता है और आपको जो है रियायत दी जाती है। ये बेनिफिट्स हैं और ये इसकी जो है मुकम्मल मालूमात है इस फोर्स में एएसआई जो और कारपोरल जो जवान भर्ती हो रहे हैं उनके लिए। तो अच्छी फोर्स है, अच्छे बेनिफिट्स हैं, और जो है जो जवान खुशी से मतलब जो इंटरेस्टेड हैं वो नौजवान अगर भर्ती हो जाते हैं तो उनके लिए फ्यूचर भी ब्राइट है। मुकम्मल मालूमात उम्मीद करता हूँ आपको मिली होगी। चैनल पर रखनी है नज़र, मज़ीद मालूमात और इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।